हेलो दोस्तों, मैं हूं कहानी कुमार। कल्पना कीजिए, कैलिफोर्निया के हंटिंगटन बीच की एक सुनहरी शाम। ढलता हुआ सूरज, समुद्र की लहरों का शोर और हवा में तैरती गिटार की धुन। चारों तरफ हिप्पी लड़के लड़कियां हैं जिनके बालों में फूल हैं और जुबां पर फ्री लव के नारे। इसी भीड़ के बीच कुछ छोटे बच्चे खड़े होकर बेहद सुरीली आवाज में गाना गा रहे हैं। उनकी मासूमियत देखकर राहगीर रुक जाते हैं, मुस्कुराते हैं और उन्हें सैंडविच देते हैं। देखने वाले को लगता है कि ये बच्चे दुनिया में प्यार और शांति का संदेश फैला रहे हैं। लेकिन हकीकत उस डूबते सूरज से भी कहीं ज्यादा काली थी। वो मासूम बच्चे सिर्फ गाना नहीं गा रहे थे, वे अनजाने में एक ऐसे जाल की बुनाई कर रहे थे जिसमें हजारों जिंदगियां फंसने वाली थीं। वो गाना एक ऐसे आदमी के साम्राज्य की शुरुआत थी जो खुद को मूसा कहता था। एक ऐसा शख्स जिसने धर्म, ईश्वर और प्रेम की आड़ में वासना और सत्ता का ऐसा घिनौना खेल खेला जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। उसका नाम था डेविड बर्ग। और आज हम उसी के कल्ट चिल्ड्रन ऑफ गॉड के उस अंधेरे सच की परतें खोलेंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। डेविड बर्ग की कहानी शुरू होती है 1919 में। उसकी मां वर्जीनिया ब्रांड अपने समय की एक मशहूर धर्म प्रचारक थी। लोग उन्हें मिरेकल वुमन कहते थे क्योंकि दावा था कि एक हादसे में लकवाग्रस्त होने के बाद वो चमत्कारिक रूप से ठीक होकर चलने लगी थी। लेकिन बरसों बाद उनकी अपनी पोती ने इस सफेद झूठ का पर्दाफाश किया। वर्जीनिया कभी बीमार थी ही नहीं, वो उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। डेविड ने बचपन से ही देखा कि कैसे एक झूठी कहानी के दम पर लोगों की आस्था और पैसा बटोरा जा सकता है। लेकिन डेविड के अंदर एक और खतरनाक बीज पल रहा था। उसकी मां ने उसे यौनिकता, सेक्स को लेकर बेहद डरावनी सजाएं दी थीं। मात्र 5 साल की उम्र में उसे खुद को छूते देख उसकी मां ने पूरे परिवार के सामने चाकू दिखाकर उसे अंग भंग करने की धमकी दी थी। उसे सजा के तौर पर सबके सामने शर्मसार किया जाता था। अजीब बात यह थी कि जिस चीज को उसके लिए पाप बताया गया वही डेविड के लिए एक जुनून बन गई। वो उन सीमाओं को तोड़ना चाहता था जिन्हें समाज और नैतिकता ने बनाया था। 50 साल की उम्र तक डेविड एक नाकाम इंसान था। वो कई चर्चों और मिशनरी स्कूलों से निकाला जा चुका था क्योंकि उसका व्यवहार अनुचित पाया गया। लेकिन 60 के दशक के कैलिफोर्निया ने उसे वो मौका दिया जिसकी उसे तलाश थी। वहाँ हिप्पी मूवमेंट चरम पर था। युवा पीढ़ी पुराने सिस्टम से नफरत करती थी और कुछ नया तलाश रही थी। डेविड ने अपनी माँ के साथ मिलकर इन भटके हुए बच्चों को मुफ्त सैंडविच और जीसस की बातें परोसना शुरू किया। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। 1968 में उसने एक ग्रुप बनाया, टीन्स फॉर क्राइस्ट, जो बाद में चिल्ड्रन ऑफ गॉड के नाम से कुख्यात हुआ। डेविड अब मूसा डेविड या मो बन चुका था। उसने दावा किया कि वह भगवान का आखिरी पैगंबर है। उसने एक भविष्यवाणी की कि कैलिफोर्निया में महाविनाशकारी भूकंप आएगा। इस डर का फायदा उठाकर वो अपने 50 खास अनुयायियों को लेकर एरिज़ोना भाग गया। भूकंप तो नहीं आया, लेकिन डेविड का प्रभाव और बढ़ गया। उसने अपने कल्ट को इज़राइल की 12 जनजातियों की तरह बांट दिया और यहीं से शुरू हुआ वो दौर जिसने धर्म को एक बाजार बना दिया। डेविड ने एक अजीबोगरीब तकनीक इजाद की जिसे उसने फ्लर्टी फिशिंग का नाम दिया। बाइबल की एक आयत का गलत अर्थ निकालकर उसने ग्रुप की आकर्षक औरतों को आदेश दिया कि वे बाहर जाकर पुरुषों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाएं और उनके साथ सोएं। मकसद था ग्रुप के लिए पैसा और नए सदस्य लाना। औरतें बाहर जाकर शिकार करती और कभी-कभी उन अनजान मर्दों के बच्चे लेकर लौटती। डेविड की पहली पत्नी जेन मिलर ने जब इसका विरोध किया तो डेविड ने उसे बहुविवाह पॉलीगैमी का ज्ञान देकर किनारे कर दिया और कैरन जर्बी नाम की एक युवा लड़की को अपनी नई क्वीन बना लिया। डेविड ने हजारों मो लेटर्स लिखे जो उसके अनुयायियों के लिए कानून थे। इन पत्रों में उसने लिखा कि सेक्स ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। उसने पेडोफिलिया,
पेडोफिलिया जैसी घिनौनी बीमारी को ये कहकर जायज़ ठहराया कि बच्चे प्यार के लिए बने हैं। कल्ट के अंदर का माहौल मिलिट्री जैसा था। सबको एक ही जैसा खाना, कपड़े और जूते मिलते। किसी को अकेले रहने की इजाज़त नहीं थी, यहाँ तक कि बाथरूम भी साथ जाना पड़ता था। हर वक्त लाउडस्पीकर पर बाइबल की आयतें गूंजती रहती ताकि कोई स्वतंत्र रूप से सोच न सके। 1973 में डेविड के बेटे एरन ने एक ऊंची चट्टान से कूदकर खुदकुशी कर ली। कहा जाता है कि उसके पिता ने उसकी पत्नी के साथ भी संबंध बनाए थे, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका। लेकिन डेविड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने रिकी रोड्रिगेज नाम के एक बच्चे को अपना वारिस घोषित किया, जिसे डेविडिटो या नया मसीहा कहा गया। रिकी के बचपन पर 762 पन्नों की एक किताब लिखी गई, जो दरअसल कल्ट के बच्चों को पालने की गाइड थी। इस किताब में जो लिखा था वो इंसानियत के नाम पर कलंक था। उसमें रिकी के साथ 17 महीने की उम्र से हुए यौन शोषण का विस्तार से जिक्र था, जिसे ईश्वर की इच्छा बताया गया। 1987 में एड्स के डर से फ्लर्टी फिशिंग बंद कर दी गई, लेकिन कल्ट के अंदर बच्चों का शोषण जारी रहा। 1994 में 75 साल की उम्र में डेविड बर्ग मर गया। उसकी मौत के बाद कैरन ने कमान संभाली, लेकिन रिकी अब बड़ा हो चुका था। उसने कल्ट छोड़ दिया और दुनिया को वो सच बताया जिसे सुनकर लोग सन्न रह गए। रिकी अपनी बर्बाद हुई जिंदगी का बदला लेना चाहता था। 2005 में रिकी ने अपनी पुरानी नैनी सुजैन कंटन की हत्या कर दी, जिसने बचपन में उसका शोषण किया था। इसके बाद उसने कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में खुद को गोली मार ली। मरने से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसकी आंखों में आंसू और बेपनाह गुस्सा था। उसने कहा, मैंने सब सहा है, अब और नहीं। रिकी की मौत उस सिस्टम की हार थी जिसने धर्म के नाम पर हजारों मासूमों का बचपन निगल लिया था। आज इस ग्रुप ने अपना नाम बदलकर द फैमिली इंटरनेशनल रख लिया है। वे दावा करते हैं कि वे सुधर चुके हैं और अब वहां सब सुरक्षित है, लेकिन क्या वाकई? उन हजारों सर्वाइवर्स का क्या, जिनकी रूह पर लगे घाव आज भी ताजा हैं? डेविड बर्ग तो चला गया, लेकिन उसकी छोड़ी हुई नफरत और अंधकार की विरासत आज भी कहीं न कहीं सांस ले रही है। ये कहानी सिर्फ एक सनकी आदमी की नहीं है, ये एक सबक है कि जब कोई प्यार और ईश्वर के नाम पर आपसे आपकी सोचने की शक्ति छीनने लगे, तो समझ जाना कि वहां भगवान नहीं, शैतान का वास है। सोचते रहिए, क्या आज भी आपके आसपास कोई ऐसी ही मीठी आवाज आपको गुमराही की तरफ तो नहीं बुला रही? क्या सच वाकई सामने आ चुका है, या अभी भी बहुत कुछ पर्दों के पीछे छिपा है? अलविदा।